उसमें उन लोगों ने जहर दे के मेरी बहन और मेरे भांजे को दोनों को मार दिया। शादी के कितने और हर बार कभी 20,000 का 25,000 देते रहते थे। वो बार बार उनको सामान कम लाइए, सामान कम लाइए। घर में वो बताती नहीं कि बच्चा है बेचारा, इसके वालिद साहब भी नहीं है। उन्होंने बोला था मैंने तुम्हारी बहन में माल लगा दिया, इसको इधर से ले जाओ। तो मैं बोला मैंने क्या हो गया भाई, बात तो कराओ, मेरी बहन से बात तो कराओ, तुम क्या हो गया? कुछ खा लिया है इसने। मैंने कुछ खा लिया है। मैंने क्या खा लिया है ऐसा? बोले सल्फाज खाया है। मैंने कि सल्फाज? मैंने सल्फाज कहाँ से आया भाई उधर? फिर वो उन्होंने मुझे चेहरा भी नहीं देखने दिया था, वो डायरेक्ट लेके भाग गए थे बॉडी को। अच्छा। हाँ। बेटियों का ससुराल में मरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप लगातार अपनी बेटियों को दहेज लोभियों को देते रहिए और वो आपकी बेटियों को बलि चढ़ाते रहेंगे। ये सबसे पहले मैं दिखा दूं, एक यहाँ पर भाई बैठा हुआ है, ये 6 बहनों का इकलौता भाई है। इसकी बहन को दहेज लोभियों ने जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। बात यही खत्म नहीं हुई, बहन को तो मारा ही, साथ में जो एक 4 से 5 साल का बच्चा था उसका, उसे भी जहर दे डाला कि कहीं ये सबूत के तौर पर कुछ उगल ना दे, कुछ बता ना दे, जिसकी वजह से आज ये दर दर की ठोकरें खा रहा है। अभी तक कोई अरेस्टिंग हो नहीं पाई है और शायद इसीलिए जो बेटियां हैं आए दिन पोस्टमार्टम हाउस में रखी रहती हैं, क्योंकि कोई ऐसा ठोस उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो बेटियां हैं वो दहेज की बलि चढ़ती रहती हैं। फिलहाल मैं जान लेता हूं, एक भाई यहां बैठा हुआ है अपना दुखड़ा रोने के लिए। इनकी बहन की शादी हुई थी और वो शादी के महज 6 साल के बाद में दहेज की बलि चढ़ गई। जब शादी की थी, बड़े अरमानों के साथ शादी की थी, बड़ी धूम धड़ाके के साथ शादी की थी और अपनी हैसियत से ज्यादा, क्योंकि इकलौता भाई है, पिता है नहीं, अपनी हैसियत से ज्यादा कर्जे में डूबकर उसकी शादी में दहेज भी दिया था। मगर दहेज लोभियों का कभी पेट नहीं भरता है। चलिए खैर, क्या नाम है आपका? फैजन। फैजल। कहाँ के हैं आप रहने वाले? जंगीराबाद। जहांगीराबाद की। शादी बहन की कहाँ की थी, कैसे हुआ कि वो थोड़ा बताइए। हापुड़ में करी थी, मस्जिदपुरा गली नंबर 6 में। हाँ, फिर क्या हुआ? उसमें उन लोगों ने जहर दे के मेरी बहन और मेरे भांजे को दोनों को मार दिया। शादी के कितने समय बाद यह हादसा हुआ है? 6 साल बाद हुआ था। 6 साल की। हाँ। जब शादी हुई थी बहन की, क्या उस दौरान बहन ने कभी कुछ बताया कि दहेज को लेकर या किसी बात को लेकर वो कभी कुछ कहा हो? हाँ, दहेज वहेज के लिए बोला उन्होंने। क्या कहा? बोलते हैं दहेज नहीं लेकर आइए, तू क्या लेकर आइए, ये दहेज है, ऐसे ही बोलते रहते थे। क्या सब दिया लोग था? टॉर्चर करते थे। सब चीज़ दिया था, बाइक दी थी, अपाची दी थी हमने, अपाची गाड़ी, और सारा सामान दिया था, सब चीज़ दी थी। वॉशिंग मशीन, सब फ्रिज, चीज़ हैं? सब चीज़ था। सब वॉशिंग चीज दी थी। मगर वो कह रहे थे कि दहेज अच्छा नहीं। नहीं, मना कर रहे थे। फिर क्या हुआ? बहन को आपकी को टॉर्चर करते थे। अक्सर जो बेटियां हैं सारा भार अपने कंधों पर ले लेती हैं, वो टॉर्चर होती रहती हैं, उन्हें ससुराल वाले तानाकशी करते रहते हैं, मगर वो सहती रहती हैं। अपनी माँ से, अपने भाई या पिता से नहीं कह पाती। पहले से पिता ही नहीं है, सिर्फ भाई है। भाई की उम्र भी ज्यादा नहीं है। वो नहीं चाहती थी कि मेरे भाई के ऊपर ऐसा लोड पड़ जाए कि उसको उसके दिमाग पर जोर पड़े, क्योंकि इकलौता भाई है, सबसे प्यारा भाई है। बहनों को भाई तो वैसे भी प्यारे बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो बताती भी नहीं थी। मगर लास्ट में आके आखिरकार उसने अपने भाई से, अपनी माँ से ये बात कही कि उन्हें दहेज पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से आए दिन वो इसे टॉर्चर करते रहते हैं। और क्या बताती थी, थोड़ा बताइए। बहन से आखिरी बार कब बात हुई थी? बहन से आखिरी बार 9 तारीख को बात हुई थी। 12 तारीख को ये हुआ था, मतलब उससे 9 तारीख को हुआ था हमारा बात हुई। बोल रही थी सब लोग टॉर्चर कर रहे हैं। हमने महिला थाने में एक दफ़े उसका रिपोर्ट वगैरह कराई थी, तो महिला थाने से उन उन वो टॉर्चर कर रहे थे उन लोग सबको। बोल रही थी सब लोग टॉर्चर कर रहे हैं मुझे। फिर आपने कभी उनकी ससुराल बेटी की गए हों या बताया कुछ जाके, कोई ऐसी कोई बात? मैं इरशाद पहलवान हूँ, वार्ड समासद पूर्व प्रत्याशी हूँ। जी। कई बार हमारे सामने आया, वो आती थी कि मुझे परेशान करते हैं, कभी मुझसे 50,000 मंगाते हैं, कभी 1 लाख मंगाते हैं। बार बार ये बेचारे दे भी देते हैं। अभी वो मरने से 5-7 दिन पहले रह रही थी। जब भी इनसे पैसे मांगे इन्होंने 20,000 रुपये लेके भेजा उसे, और हर बार कभी 20,000 का 25,000 देते रहते थे। वो बार बार उनको सामान कम लाइए, सामान कम लाइए। घर में वो बताती नहीं कि बच्चा है बेचारा, इसके वालिद साहब भी नहीं है। उनकी मम्मी बेचारी रात दिन बीमार रहती हैं। वो बेचारी कर्जे पानी ले लेकर वो बार बार भरना भरती थी उसका, फिर भी बार बार टॉर्चर करते थे उसे। सभी बहनों की शादी हो गई या अभी है? सबकी होगी शादी सबकी हो गई। अच्छा। 6 बहनों का अकेला भाई है। 6 की शादी इनने बेचारे ने
पुताई का काम करता, मजदूरी करता है, फिर भी शादी करी सबकी। उसे ईदी त्योहारी सब देता था। इसकी मम्मी बेचारी कर्ज पे लेके, ब्याज पे लेके पूरा भरना भरती थी, कभी 20,000 कभी 30,000 जब भी मांगते थे, फिर आए दिन 15 दिन में फिर आ जाती थी, तो मार पीट के भेज देते थे, जा फिर लेके आ पैसे। अच्छा, जब आपकी सिस्टर को बता रहे हैं आप जैसे कि मारा गया, वो क्या आपके पास फिर किसका फोन आया था, क्या कहा था कि भाई कैसे खत्म हुआ? वो शाहनवाज भाई का फ़ोन आया था, हमारे जो बहनोई है, उन्होंने बोला था यूँ मैंने तुम्हारी बहन में माल लगा दिया, इसको इधर से ले जाओ। तो मैं बोला मैंने क्या हो गया भाई, बात तो कराओ, मेरी बहन से बात तो कराओ, तुम क्या हो गया? बोले क्या तुम आ जाओ इधर को, इसे ले जाओ तुम यहाँ से, अकेले ही आना, लेकिन किसी को लेकर मत आना, साथ में अकेले आना। मैंने कि ठीक है, मैंने कि बात तो करा दो तुम मेरी बहन से। उन्होंने बात ना कराई। फिर बोले कि इसको ले जाओ इधर से। मैंने कि ठीक है, मैंने कि भाई बात क्या हुई, बात तो बता दो। ये कुछ ना। फिर उसके बाद में फिर और फ़ोन आता 8 बजे करीब, बोले तुम्हारी बहन की सीरियस हालत है, इसको उधर लेके जा रहे हैं हापुड़ मेडिकल। मैंने क्या हो गया भाई, इन्हू कुछ खा लिया है इसने। मैंने कुछ खा लिया है, मैंने कि क्या खा लिया है ऐसा? बोले सल्फाज खाया है। मैंने कि सल्फाज? मैंने सल्फाज कहाँ से आया भाई उधर? बोले मुझे पता नहीं है, तुम आ जाओ इधर, अकेले आना, लेकिन फिर भी उस टाइम पे भी बोले अकेले ही आना। मैंने कि कहाँ पे हो? मैंने कि बात तो बताओ, क्या बात है क्या बात ना। इतनी बात हुई, फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया, फिर फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिया था। फिर मैं उधर पहुंचा, फिर वो मुझे मिले थे हापुड़ मेडिकल में। उधर बाहर लेके नहीं बैठे थे, बोल रहे थे वो नहीं मिल रहा, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा। फिर वो उन्होंने मुझे चेहरा भी नहीं देखने दिया था, वो डायरेक्ट लेके भाग गए थे बॉडी को। अच्छा, हाँ, उन्होंने मुझे देखने भी नहीं दिया था, वो बॉडी लेके चले गए थे। पोस्टमार्टम करवाया था? हाँ, पोस्टमार्टम कराया, उन पर एफआईआर दर्ज हो गई? सब हो गया। अरेस्टिंग हुई कोई? अरेस्टिंग नहीं हुई है कुछ अभी भी। अरेस्टिंग नहीं हो पाई। सब लोग घर पर ही हैं वो अभी। ये एक बड़ा सवाल है कि ऐसे लोग जो कातिल लोग होते हैं, मैं तो कह रहा हूं कि उस लड़की ने अपनी जिंदगी खुद ही खत्म कर ली। मैं ये मान के चल रहा हूं, आखिर उसको टॉर्चर किया गया, उसको तासा गया, उसको परेशान किया गया, तब कहीं जाकर ऐसा कदम उठाता है इंसान, जब उसको बेइंतहा परेशान कर दिया जाए। बिना वजह, बिना किसी बात के कोई अपनी जिंदगी खत्म नहीं करता है। पुलिस के पास आप गए थे? हाँ, पुलिस के पास गए थे, अब उन्होंने किसी को नहीं उठाया। हम क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं, बस जो हमारी बहन के कातिल हैं उन सबको हमें इंसाफ चाहिए, बस उन्हें जेल पहुंचाना। कातिलों को तरस नहीं आया? छोटा सा बच्चा था, 4 साल 5 साल का बच्चा था, भांजा था मेरा वो 5 साल का। हाँ, चलिए खैर, देखते हैं कि इनके केस में आगे क्या होता है। फिलहाल जो भाई है वो तमाम अधिकारियों से मिल चुका है, तमाम पुलिस के अधिकारियों से मिलने के बाद में अभी निराशा ही हाथ लगी, अभी कोई भी आरोपी अरेस्ट नहीं हो पाया है।